बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट नंबर 2। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है। वेब डेवलपमेंट की असाइनमेंट है, 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको आपने 29 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। ये सारी रिक्वायरमेंट हैं, आपने रिक्वायरमेंट को रीड कर लेना है, समझ लेना है असाइनमेंट को सबमिट करवाने से पहले। असाइनमेंट को आपने ना वर्ड फॉर्मेट में सबमिट नहीं करना। यू हैव टू सबमिट ओनली द डॉट जावा फाइल, यानी कि डॉट जावा फाइल आपने सबमिट करवानी है, जावा एक्सटेंशन यूज होनी चाहिए। असाइनमेंट को आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है, किसी की कॉपी नहीं करनी, ठीक है। सारे रूल्स हैं आपने फॉलो करने हैं। मैंने CS 506 की असाइनमेंट 1 भी बनाई थी। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि CS 506 में आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपने असाइनमेंट किससे बनवाई थी या किसकी वीडियो देखी बनाई थी। लाजमी फीडबैक देनी है। अच्छा, ये असाइनमेंट है, इसमें एक क्वेश्चन है, 20 नंबर का सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। इसमें आपके पास एक पैराग्राफ या आप कह लें सिनेरियो गिवन है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, फिर आपको एक कोड गिवन है, ठीक है, ये सारा। और उसके बाद आपको टास्क दिया गया है कि आपने एक कोड लिखना है, कोड को रन करना है, तो आपके पास ये आउटपुट आए, ठीक है। आपको आउटपुट का इंटरफेस दिया गया है कि जब आप कोड को रन करो तो आपके पास इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, इसमें कहा गया है कि अ यूनिवर्सिटी इज डेवलपिंग अ सिंपल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको LMS कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट की एक्टिविटीज आती हैं। जैसे कि नॉर्मल यूज में मल्टीपल स्टूडेंट अपने LMS अकाउंट को एक ही टाइम पे लॉगिन करते हैं, जैसे कि आप करते हो, और डिफरेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे लॉगिन कर रहा है कोई, लेक्चर वॉच कर रहा है, फिर कोई लॉग आउट कर रहा है, कोई एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही है। टू अंडरस्टैंड हाउ वेब सर्वर हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सिंपल जावा कंसोल बेस्ड LMS रिक्वेस्ट सिमुलेशन, ठीक है। ठीक है, ये सारा आपने करना है। मैं आपको मेन जो चीज़ है वो दिखाती हूँ। मैं आपको कोड दिखाऊंगी पहले, ठीक है। कोड का फॉर्मेट भी आपको इस तरीके से गिवन है। ये कोड तो नहीं है, लेकिन ये आप समझ लें कि इसका टेम्पलेट है। डू नॉट मॉडिफाई मेन मेथड, ठीक है। गिवन कोड, ये कोड है। अब आपको मैं कोड भी दिखाऊंगी और लाइव रन करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है ना, ये जावा JDK की असाइनमेंट है, ठीक है। JDK की असाइनमेंट है। इसमें आपने जावा JDK सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। और उसमें आपने ना जब आप इस असाइनमेंट को सेव करोगे तो मेन डॉट जावा के नाम से सेव करना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आपने ये लगाना है। उसके बाद आपने जो है इसमें कमांड लगानी होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस तरीके से आपने कमांड लगाते जाना है, ठीक है। ये सारा कोड है, इस कोड को आपने ध्यान से लिखना होता है, ठीक है। जब आप कमांड लगाते हो ना, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है जावा मेन मेन डॉट जावा, ठीक है। ये वो पाथ दे रहे हो जो असाइनमेंट आपने सबसे पहले मैंने आपको कहा था ना सेव करना है, जिस नाम से सेव की थी, ये वो आप दे रहे हो। तो इंटर कर रहे हो तो आपके पास इस तरीके से ये चीजें आ रही हैं। फिर आपने लिखना है मेन और इंटर कर देना है। एंड देन मतलब ये सारी कमांड लगानी है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो आप ये देखिए, जैसे कि आपके पास आउटपुट में स्क्रीन शॉट दिया गया था, सेम रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब है कि हमने सही कोड यूज किया। मैं आपको कोड अगेन ना डिटेल में दिखा देती हूँ। आपने इस कोड को लिखना है आराम से। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। CS 506 में, ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने ऐसे ही लिखा है, इसको इस फॉर्मेट में सबमिट नहीं करानी है, जस्ट आपको मैंने दिखाने के लिए। तो ये वो सारा कोड है जो बैकएंड में यूज हुआ है। मेन सोर्स असाइनमेंट का कोड होता है, तो कोड आपने सही से लिखना है। कोड लिखते हुए कोई गलती नहीं करनी है। आपको पता है जो प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट होती है उनमें मेन सोर्स कोड होता है। अगर कोड में छोटी सी माइनर सी भी मिस्टेक होती है ना, कॉमा या सेमीकोलन की भी, तो आपको पता है आपके कोड में एरर आता है, फिर रन नहीं होता। तो ये सारा वो कोड है जो हमने फॉलो किया है। मैं आपको कंप्लीट कोड दिखा रही हूँ, आपने इस तरीके से खुद कोड लिखना है। और आपने फिर जावा JDK जो भी सॉफ्टवेयर है जावा JDK डॉट, उसको ना इंस्टॉल करना है और डाउनलोड करना है। और इस तरीके से आपने सारे स्टेप्स करने हैं जो मैं पीछे आपको दिखा चुकी हूँ, लाइव करके भी दिखाया है। अभी भी आपको इस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई मसला है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछे, मैं आपको गाइड करूंगी।
हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।